हेलो मेडिकोज, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। और आज हम फिर से यहाँ पे एक न्यू इन्फेक्टिस डिसीज़ के साथ हैं। जैसे कि आज हम बात करेंगे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। ओके, सो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस क्या होते हैं? ये मोर फ्रिक्वेंटली होने वाले इन्फेक्शंस हैं। मोर सीवियर भी होते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, मोर सीवियर तब होते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाए, वीक हो जाए। ओके, सो एग्जाम्पल है HIV पीपल। जो HIV पीपल होते हैं यानी ऐसे लोग जिन्हें HIV इन्फेक्शन है ऑलरेडी, तो उन्हें ज़्यादा चांसेस होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के, यानी बाय अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं। अगर हमारा कहीं भी हमारी इम्यून सिस्टम वीक हुई बॉडी की, वहीं पे हमें एक नई डिसीज़ ऑफर में मिलेगी। ओके, सो देखते हैं मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं। जैसे कि ये ऐसे लोगों को होने के चांसेस होते हैं जो HIV पीपल होते हैं। जैसे कि हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, इन्फेक्शन होता है इसमें, वायरल इन्फेक्शन होता है और इसमें माउथ और लिप्स पे हमारे सोर्स छाले पड़ जाते हैं। ऐसी साल्मोनेला, ये अभी और टाइफॉइड वाला जो बैक्टीरिया है, ये भी क्या है, बैक्टीरियल डिसीज़ है, हमारे इंटेस्टाइन पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पर अटैक करता है। ओके, कैंडिडियासिस फंगल भी हो सकता है। तो ये हमारे माउथ, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लंग्स, इजोफेगस, वेजाइना, इन एरिया में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ओके, उसके बाद है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक तरीके का पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कि हमारे ब्रेन में होता है। ओके, सो इस तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज़ में एड्स क्या है, एक अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज़ है। जहाँ हमारा इम्यून सिस्टम वीक हुआ, वहीं किसी से अगर ट्रांसफ़र हो गया, कोई कैरियर लेके आता है हमारी बॉडी तक, तो वहीं पे ये एड्स ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। ओके, सो ये एड्स है क्या, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी ऐसे सिंड्रोम डिस्टर्बेंस हमारे फिजियोलॉजी में जहाँ पे क्या होता है, कई सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स और डिसीज़ डेवलप हो जाती है बॉडी में। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम क्या हो जाती है, डेफिशिएंट हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, और ये एक्वायर्ड होता है यानी बाहर से हमें कहीं ना कहीं मिलता है। ओके, जैसे कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज़ होता है, कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स एंड इन्फेक्शन। एड्स को क्या बोल सकते हैं हम, कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक डैमेज टू द इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम में स्पेसिफिक डैमेज होता है, स्पेशली इम्यून सिस्टम पर अटैक होता है। जो इन्फेक्शन होता है कॉज्ड बाय द, किसके द्वारा होता है, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से होने वाला इन्फेक्शन है। ओके, डिसऑर्डर्स ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, इसे और भी क्या बोल सकते हैं मेड्स को, ये एक तरीके का सेल मीडिएटेड जो इम्यून सिस्टम है उसका डिसऑर्डर है। कैसे? ये क्या करते हैं, HIV वायरस हमारे इम्यून सिस्टम के सेल यानी कि स्पेशली टी सेल को अटैक करते हैं। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द टी सेल्स स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय द बी सेल, यानी टी सेल पर अटैक करते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं, बी सेल को स्टिमुलेट करते हैं। एक तरीके से ये अलर्ट कर देते हैं बी सेल को एंटीबॉडीज बनाने के लिए। लेकिन जो HIV है वो डायरेक्ट हमारे टी सेल को ही अफेक्ट कर रहा है। ओके, पॉजिटिव एजेंट्स क्या हैं इसके, जस्ट हमने देख लिया HIV यानी रेट्रोवायरस, और उसमें भी अगर हम देखें एड्स क्या है, लेंटिवायरस की वजह से होने वाला इन्फेक्शन है, यानी रेट्रोवायरस की ये सब कैटेगरी होती है लेंटिवायरस। ओके, सो सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरस होता है, जो कि इंक्यूबेशन पीरियड देखें तो ये 10 साल तक हो सकता है। मतलब 10 साल तक ये हमारी बॉडी में आराम से बिल्कुल ग्रेजुअली क्या कर रहे होते हैं, ग्रोथ कर रहे होते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, ये बाइसेक्सुअल कांटेक्ट स्प्रेड होता है, कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड। ऐसा ब्लड और बॉडी फ्लूइड हमारे कांटेक्ट में आ रहा है जो ऑलरेडी क्या है, कंटामिनेटेड है। शेयर नीडल्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर मदर टू इन्फेंट भी आ सकता है, जिसे बोला जाता है वर्टिकल ट्रांसमिशन। स्ट्रक्चर ऑफ HIV अगर हम देखें, HIV वायरस है क्या, तो ये स्फेरिकल होता है, इसका डायमीटर 90 से 120 नैनोमीटर के साइज़ होता है, यानी देख सकते हैं कितना छोटा होता है ये, बट कितना ज़्यादा हानिकारक होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA फिलामेंट इसमें प्रेजेंट होता है, और वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, सिगमेंटेड इनटू द 2 आइडेंटिकल RNA। मतलब 2 RNA होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, ना कि डबल स्ट्रैंडेड। ओके, एसोसिएटेड विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और उसी RNA से क्या जुड़ा होता है, एक एंजाइम होता है, स्पेशल एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो कि क्या करता है, RNA को DNA में कन्वर्ट कर देता है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। ओके,
एनवेलप्ड कंसिस्ट ऑफ, अब जो उनकी कोटिंग होती है वायरस की वो किससे बनी होती है, लिपिड बाइलेयर से, जो कि किससे ड्राइव करी होती है, किससे बनाई होती है उन्होंने, हमारी हो सेल के मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को यूज़ करके वो लिपिड की लेयर बना लेते हैं ताकि वो हमारे सेल में आसानी से एंटर कर सके। ओके, प्रोजेक्टिंग नोब, और उसी मेम्ब्रेन के बीच से एक नोब निकल रही होती है, यानी कुछ स्पाइक्स कार्टेज जैसा स्ट्रक्चर होता है जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ओके, 2 प्रोटीन कोट होते हैं, यहाँ पे हम डायग्राम देख सकते हैं। ये हो गए 2 आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, उस पर क्या है, एक एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और उसके बाद हमारी 2 कोटिंग होती है, प्रोटीन कोटिंग, जो ऑलरेडी एक आरएनए वायरस के पास प्रेजेंट होती है। ओके, उसके बाद ये हमारी है डबल मैम्ब्रेन, डबल लेयर्ड फोस्फोलिपिड मैम्ब्रेन होती है, और इसी में कुछ स्पाइक्स निकले हुए कार्टेज जैसे ये स्ट्रक्चर हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। तो ये एक डायग्राम है किसका, आरएनए वायरस यानी एचआईवी वायरस का। ओके, सो इस तरीके से ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी पैथोफिजियोलॉजी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉलो टू लाइक सब्सक्राइब। ओके, बहुत मेहनत लगती है।